अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मरीम शेख। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सॉरी। आज की वीडियो में आपके लिए जो लेके आई हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है। आज हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ के दरमियान बेहतरीन रिश्तों के कुछ असूल को लेके। जी बिल्कुल, कहते हैं कि शादीशुदा जो शादी होती है वो एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए वो भी पछता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। तो इसकी वजह यह है कि मर्द हो या औरत अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी यानी शादीशुदा ज़िंदगी को अहमियत नहीं देते, बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात अपनी ज़िंदगी से नाला हैं। इनके लिए बेहतरीन मशवरा ये है, जो अपनी ज़िंदगी को लेकर डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, उनके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि वो ये सीखें कि कैसे अपने शरीक हयात से ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं और ऐसे ज़िंदगी को जहन्नुम से जन्नत की जानिब कैसे ले जाया जा सकता है। हम यहाँ आपको जो है 7 असूलों का मशवरा देंगे, कुछ असूल आपके साथ शेयर करेंगे। अगर तो आप उन्हें अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हो तो आपकी लाइफ जो है वो कलरफुल हो जाएगी और मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। जो डिस्टर्ब हुई हुई है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकोगे, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और आपकी लाइफ जो है वो वाकई कलरफुल हो जाएगी। और आपको पता चलेगा कि वाकई मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और सब रिश्तों में ये वाहिद रिश्ता है जो अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए, बहुत केयर करनी चाहिए, क्योंकि शादी बार बार नहीं होती, ज़िंदगी में एक बार होती है और हमें हमारे ख़ुद के हाथ में होता है इसको कंट्रोल करना। तो हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ मशवरे दूँगी, कुछ असूल बताऊँगी। अगर उन्हें आप अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो आई होप आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जैसा कि ये जो असूल मैं आपको बताने चाह रही हूँ, ये एक लिखारी ने लिखे थे और उस मुसन्निफ़ ने मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात जो हैं उसके बारे में बहुत सोच विचार की, बहुत माहिर थे। माहिर होने के बाद उसने ये सब लिखा था। वही बात, अगर आप इन असूलों पर अमल कर लें तो यकीन जानिए आपकी घरेलू और इज़्दिवाजी ज़िंदगी ऐसी खुशगवार हो जाएगी कि सब लोग आपके रिश्ते की मिसाल देंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि मेरा काम है आप तक पहुंचाना, आपका काम है उस पर इम्प्लीमेंट करना, उस पर अमल करना। ये आप पे होता है कि आप कितना अमल करते हैं। पहला उसूल आपके साथ शेयर करती चलूँ ये है कि आपको ये इल्म होना ज़रूरी है, आपको ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीक हयात को क्या पसंद है और क्या नहीं। खुशहाल जोड़े एक दूसरे के लव मैप्स जो होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं अगर आप उनको जानते हैं। मसलन मर्द है या औरत, इसको खूब मालूम हो कि इसका शरीक हयात किस बात से खुश होता है और किससे नाराज़। ये डेफिनेटली हम सबको पता होता है। अगर मैं एक बीवी हूँ तो मुझे ज़रूर पता होगा कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं। और अगर एक हस्बैंड है तो उसे भी ज़रूर पता होता है कि उसकी मिसेस को क्या पसंद है क्या नहीं। जैसे कि इसका खाना पीना, उठना बैठना, ओढ़ना, और इसके अलावा किन लोगों से वो मिलना चाहता है, किन लोगों से नहीं, इसके दोस्त और ऐसी बातें जिससे इसका मूड चेंज होता हो। जैसे कि मैं ये काम करूँगी या करूँगा तो इसका मूड चेंज हो जाएगा। इस सब के बिना आप अपने बंदे या बंदी को जान ही नहीं सकते और ये बहुत ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत में ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम पार्ट है। और इसको बताऊँ आपको सब बहुत पता होना चाहिए कि इसकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है। तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है, आपको पता चल जाता है, आप अवॉइड करते हो उन चीज़ों से जो आपको पता हो कि आपके बंदे या बंदी को नहीं पसंद। असूल नंबर 2, एक दूसरे की खूबियों की तारीफ़ कीजिए। लाइक छोटी छोटी तारीफ़ों की खूबियों की तारीफ़ करना। आप उसके काम की तारीफ़ करो, उसके पहनावे की तारीफ़ करो, बनावट की तारीफ़ करो। इससे जो है इज़्दिवाजी ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बारे में मुस्बत राय रखते हैं, हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते। अप्स डाउन्स आते हैं, हर पार्टनर की लाइफ हर मोड़ पे आते हैं, ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको अच्छे बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपने अपनी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रखनी है, मुस्बत सोचना है और मुस्बत ही करना है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि जिन जोड़ों के दरमियान आपस में तारीफ़ और सताइश नहीं पाई गई, कहते हैं कि उनके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं होते हैं, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ कीजिए, अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये भी देखा गया है कि जब मियाँ बीवी ने अपने गुज़श्ता तजुर्बात और हालात पर खुशी का इजहार नहीं किया जो हो चुके थे उनके साथ, उनके ताल्लुकात मुस्तकबिल में भी नाजुक रहे हैं। और जब जोड़ों ने माजी के ताल्लुकात तजुर्बात पर खुशी का इजहार किया, अमूमन आइंदा भी वो एक दूसरे के हमदर्द और मिलनसार रहे। इसका आसान तरीका यह है कि अपने शरीक हयात की 3 खूबियाँ जो हैं, 3 खूबियाँ, 4 खूबियाँ जो आपको पता है, एक पेपर पे लिख लें, एक नोटबुक पे लिख लें, और फिर ये फहरिस्त जो है वो एक दूसरे को देते हैं। इस तरह से आपको एक दूसरे को जानने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। और उसूल नंबर 3, एक दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। ये एक मामूली सा काम लगता है, बहुत ही मामूली सा लगता है, लेकिन इसके असरात जो होते हैं वो बहुत गैर मामूली होते हैं। जो जोड़े एक दूसरे का जितना ख्याल रखते हैं वो एक दूसरे को उतना ही चाहते हैं। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए एक दूसरे के साथ लूडो खेलें, घर की ख़रीदारी में एक दूसरे की मदद करें, घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाएं। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं छोटी छोटी। इससे ना तो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के नीचे लग जाता है, ना ही हस्बैंड अपनी वाइफ का गुलाम बन जाता है, और ना ही बीवी जो है वो अपने बंदे को ख़रीद लेती है। ये रिश्ते की खूबसूरती होती है अगर देखा जाए तो। बाकी वो जो टिपिकल्स बातें होती हैं वो तो होती रहती है, वो टिपिकल थिंक है जो हमें कहा जाता है, ऐसे बूटी थल्ले लग गया है, ऐसे ये है तो वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये रिश्ते की बहुत खूबसूरती होती है, और यही चीज़ें होती हैं जो आपको एक दूसरे के करीब करती हैं। ये छोटे छोटे काम एक मजबूत ताल्लुक़ का मौसर ज़रिया बनते हैं। ठीक हो गया। असूल नंबर 4, एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखें, जज्बात का ख्याल रखें, डिच नहीं करें, टॉन्ट नहीं करें। खुद जोड़े एक दूसरे के एहसासात और ख्यालात को बहुत अहमियत देते हैं और इनके जज्बात की कदर करते हैं। अगर कोई मसला पैदा हो जाए या इख्तलाफ पैदा हो जाए तो एक दूसरे की राय को तहम्मुल से सुनते हैं और ऐसा हल तलाश करते हैं जिस पे दोनों का भला हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मामला पेश आए तो आप भी इसी बात पर अमल करें, कोई ऐसा हल तलाश करें, मिल के तलाश करें जिससे दोनों का भला हो और मसला भी हल हो जाए। उसूल नंबर 5, जो मसाइल हल हो सकते हैं इन्हें हल कीजिए। और ख़ानदानी और अज़दवाजी ताल्लुकात में 2 तरह के मसाइल होते हैं। ख़ानदानी और अज़दवाजी आपकी ज़िंदगी होती है, उसमें 2 तरह के मसाइल होते हैं। एक वो जो हल किए जा सकते हैं और एक वो जो हल नहीं किए जा सकते। इन 2 किस्मों के मसाइल के दरमियान ज़रा फ़र्क करना मुश्किल होता है। जब है काबिल हल मसाइल की शिद्दत जो है वो नाकाबिल हल मसाइल से कम होती है। इस मालूमात में आपको सब्र करना है, इन मामलात में आपको सब्र करना है, सब्र से काम लेना है। जब भी कोई मसला पेश आ जाए, कुछ भी हो जाए, चीखने चिल्लाने से बेहतर है आप सब्र से काम लें। ठीक है। बहस व मुबाहसा शुरू हो जाए तो इसको हवा देने के बजाय खामोशी अख्तियार कर लें और उस जगह से उठ के कुछ देर के लिए साइड पे चले जाए जहाँ पे आपको सुकून मिले, आपका माइंड चेंज हो, और उतनी देर में आपके पार्टनर का भी माइंड जो है वो चेंज हो जाए, उसको रियलाइज़ हो जाए कि उसने गलती की, आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपने गलती की। तो तब तक एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, वक्फा रखें। फिर जब आपको लगे कि अब मामला हल किए जा सकते हैं तो दोबारा से उस टॉपिक पे अच्छे से बात की जाए। और उसूल नंबर 6, इख्तलाफ और फ़र्क पर काबू पाएं। मसाइल इस वक्त हल होने को नहीं आते जब मियाँ बीवी के दरमियान राय और शख्सियत का वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। आजकल स्टैंडर्ड की बात आ जाती है, आपकी कह लें कि उठने बैठने की, खाने पीने की, शख्सियत का वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। मुसन्निफ़ कहता है कि उमूमन ये मसाइल नाकाबिल हल होते हैं, इनका कभी भी हल नहीं निकला। इनका बस एक ही हल है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के दरमियान इस फ़र्क को बहुत अच्छे से समझें और इसको कबूल करें। और कोई भी 2 इंसान एक जैसे कभी भी नहीं होते, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं, तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। आखिरी और 7वां उसूल, ख़ानदान एक इदारे की तरह होता है और मियाँ बीवी इस इदारे के 2 पार्टनर्स होते हैं। जब दोनों अपने ख़ानदान के लिए मुश्तरका मकसद तश्कील देते हैं तो इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ती है। ठीक है। दोनों जो भी काम करें एक साथ करें, इससे दोनों में मोहब्बत और प्यार बढ़ता है और जानने के मौके हासिल होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये जो 7 उसूल हैं बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेशन में कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल यानी कि मरियम शेख के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन भी प्रेस करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, बातें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अगर कुछ बुरा लगे, अगर आप कुछ अपनी मर्ज़ी से कहना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में मुझे बताएं। और इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से कहूँगी कि लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।